बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान। तब कुले कमल बिपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समुआई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित ने तुम्हारे शंभु अज कीनी। विभीषण जी रावण को हाथ जोड़कर कहते हैं कि सीता आपके कुल रूपी कमल के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान है। हे नाथ, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्म भी आपका भला नहीं कर सकते। यह सीता, इसके बारे में प्रसंग आता है कि महाराज पद्माक्ष ने लक्ष्मी की उपासना की। महाराज पद्माक्ष के मन में लालसा थी कि माता लक्ष्मी उनके यहां पुत्री के रूप में जन्म लें। माता लक्ष्मी ने पद्माक्ष के सामने आकर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पद्माक्ष को कहा और उन्होंने अपनी व्यवस्था बताई। माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं परतंत्र हूं, मैं भगवान श्री विष्णु के अधीन हूं, इसलिए आपको श्री विष्णु की आराधना करनी होगी। यदि वे आज्ञा देंगे तभी तुम्हारी इच्छा को मैं पूरा कर पाऊंगी। इस पर पद्माक्ष ने श्री विष्णु भगवान की उपासना करनी शुरू कर दी और पद्माक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। भगवान श्री विष्णु ने पद्माक्ष को एक फल दिया और उस फल में से एक कन्या प्रकट हुई। वह कन्या साक्षात लक्ष्मी ही थी। महाराज पद्माक्ष ने उस कन्या का नाम पद्मा रखा और जब कन्या बड़ी हुई तो महाराजा पद्माक्ष ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर किया। पद्माक्ष ने स्वयंवर की घोषणा की और स्वयंवर में यह शर्त रखी कि जो आकाश को अपने शरीर से लिपेट कर ले आएगा उसी का वर्ण उनकी पुत्री पद्मा करेगी। यह शर्त बहुत बड़ी ही असंभव थी, जिसको पूरा करना संभव नहीं था। दैत्यों ने कन्या को प्राप्त करने के लिए पद्माक्ष से भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में पद्माक्ष की मृत्यु हो गई। सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया और पद्मा अग्नि में प्रवेश कर गई। स्वयंवर में आए राजा और दैत्यों ने पद्मा को इधर उधर ढूंढना शुरू किया और जब पद्मा उन्हें कहीं भी नहीं मिली तब वे सभी राजा निराश होकर अपने अपने राज्य को चले गए। एक दिन अग्निकुंड से निकलकर पद्मा विचरण कर रही थी, तब आकाश मार्ग से जाते हुए रावण की दृष्टि पद्मा पर पड़ी। रावण पद्मा के पास पहुंचा और रावण पद्मा से बातचीत करने की कोशिश करता ही कि उसी समय वह फिर से अग्निकुंड में प्रवेश कर गई। रावण ने पद्मा को अग्निकुंड में खोजने का प्रयास किया और वह अग्निकुंड में रावण को एक पिटारी मिली। उस पिटारी में 5 रत्न थे। रावण उस पिटारी को लंका ले आया और रावण ने बड़े ही गर्व से मंदोदरी से कहा कि हे देवी, देखिए हम आपके लिए अमूल्य रत्न लेकर आए हैं। मंदोदरी जब उस पिटारी को उठाने लगी तब वह पिटारी इतनी भारी थी कि उठती नहीं थी। रावण ने जब उस पिटारी को खोला तो रावण की आंखें चुंधिया गईं। रावण ने देखा कि उस पिटारी में एक दिव्य कन्या है।
उस कन्या को देखकर रावण आश्चर्यचकित हो गया। उसके बारे में मंदोदरी को रावण ने जब बताया तो मंदोदरी बोली कि जिस कन्या ने अपने माता पिता का विनाश कर दिया वह कन्या यहां भी अनर्थ करेगी, इसीलिए आप इसे किसी निर्जन स्थान पर पृथ्वी में गाड़ दो। जब उस कन्या को उठाकर सैनिक चलने लगे तब वह कन्या बोली कि आज तो मैं जा रही हूं, लेकिन फिर यहां लंका में आऊंगी और रावण राक्षस कुल तथा लंका का विनाश कर लूंगी। कन्या की यह बात सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और कन्या को मारने दौड़ा। मंदोदरी ने रावण को समझाया कि स्वामी क्रोध छोड़िए, इतनी जल्दी ये सब ठीक नहीं है। जब वह फिर आएगी तब उस समय देखा जाएगा। मंदोदरी ने नीति सम्मत वचन सुनकर रावण भी शांत हो गया। सैनिकों ने उस पिटारी को ले जाकर जनकपुर में गाड़ दिया और उसी कन्या ने सीता के रूप में पृथ्वी से जन्म लिया। अपने कहे हुए वचनों के अनुसार उस कन्या ने अपने वचनों को सत्य किया और रावण राक्षस कुल और लंका का विनाश करने के लिए लंका पहुंच गई। सुंदरकांड में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है कि जब विभीषण जी रावण को समझाते हैं कि हे भाई, माता सीता को वापस कर दीजिए, माता सीता को वापस किए आपका हित नहीं है। तब श्रवण सुनी शटता करिबानी, बेसा जगत विदित अभिमानी। सबे शुभाऊ नारी करे साचा, मंगल मऊ बे मनि अति काचा। सचिव वेद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि व्यास। राज धर्म तन तीन करे होई बे गई नास। मंत्री वेद और गुरु तीन यदि अप्रसन्नता के भय लाभ की आशा से प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूं बनी साई, आस्तुति करई सुनाई सुनाई। अवसर जानि विभीषण आवा, भ्राता चरण से सोते ही नावा। पुनि शिरुनाई बैठे निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाले पूछे हूँ मोहि बाता, मति अनुरूप कहूं हित ताता। विभीषण जी रावण जी से कहते हैं कि हे कृपालो, यदि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जो आपके लिए उचित होगा मैं वही कहूंगा। विभीषण कहते हैं, जो आपन चाहे कल्याणा, सो जसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलारे गोसाई, तजहु चौथ के चंद किनाई। 14 भुवन एक पति होई, भूते द्रोह तेष्टई नहीं सोई। गुनि सागर नागर नर जो, अलपे लोभ बल कहि न को। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जेहि संत। तात राम नहीं नरे भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला।
ब्रह्मनामे अजय भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गौद्विज देनु देवेत कारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। ताहि बैरु तजनाई माता, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ बै देहि, बजहूँ राम बिनु हेतु सनेहि। शरण गए प्रभु ताऊ ने त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग जय रागा। जासु नामित्रे त्रापि न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझ जिय रावण। बार बार पद लागऊं विनय करऊं दसीस, परिहरि मान मोह मद भजऊं कौशलाधीश। मुनि पुलिस निज शिष्य सन, कई पटी यह बात। तुरत सो मैं प्रभु सन कई पाई सो अवसर उतात। विभीषण जी कहते हैं कि हे कृपालु, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है उसे पर स्त्री को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देना चाहिए। 14 भुवनों का स्वामी भी जीवों से वैर करके नष्ट हो जाता है। गुणों के समुद्र और चतुर व्यक्ति को भी थोड़ा लोभ होने पर कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। अतः आप इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए, जिन्हें संत लोग बसते हैं। विभीषण जी रावण को आगे समझाते हुए कहते हैं कि हे तात, राम मनुष्यों के राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे भगवान हैं, वे विकार रहित हैं, वे अजन्मा हैं, वे व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। उन कृपा सिंधु भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूहों का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। हे भाई, इसीलिए वैर त्याग कर उनके सम्मुख मस्तक झुकाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, जानकी जी दे दीजिए और अकारण ही स्नेह करने वाले श्री राम जी का भजन कीजिए। जिसे संपूर्ण संसार से द्रोह करने का पाप लगा हो, शरण में आने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, यह बात समझ लो। हे दशेष, मैं बार बार आपके चरणों को छूता हूं, आपसे विनती करता हूं कि मान मोह और मद को त्याग कर श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ से यह कलवा भेजी है। अतः हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह सब आपसे कह दिया है। तब रावण बोला, ऋतु उत्कर्ष कहते सट दो, दूरी ने करऊं यहाँ को। माल्यवंती ग्रह गया बहोरी, कही विभीषण पुनि कर जोरी। सुमति कुमति सबके उर रही, नाते पुराने निगम हस कही। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपुपीता। काल राति निश्चर कुल केरी, ते सीता पर प्रीति गनेरी। रावण कहता है कि ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है जो इन्हें मेरी नजरों से दूर करे। तब विभीषण जी हाथ जोड़कर पुनः बोले कि हे नाथ, पुराण और वेद कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहां सुबुद्धि होती है वहां नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं।
और जहां कुबुद्धि होती है वहां परिणाम में विपत्ति रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ विराजी है, इसीलिए आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं आपके चरण पकड़कर आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिससे आपका कोई भी अहित न हो। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत नीति कही, पर उसे सुनकर रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि अरे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू मेरे ही अन्न से पल रहा है और पक्ष तू शत्रु का लेता है। अरे दुष्ट, संसार में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मेरे नगर में रहते हुए उन तपस्वियों से प्रेम रखता है। अरे मूर्ख, जा उन्हीं से मिलकर उन्हीं की नीति का पाठ पढ़ा। ऐसा कहकर उसने विभीषण को लात मारी, लेकिन वह इस पर भी बार बार रावण के चरण पकड़ता रहा। रावण के लात मारने पर भी विभीषण बार बार रावण के चरण पकड़ने लगा और कहने लगा कि आपका बिना सीता दिए आपका हित नहीं है। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, उमा संत कई है बड़ाई, मंदे करत जो करई भलाई। तुम पे तू शर्ष भले मोई मारा, राम बजेत नाथ तुम्हारा। सच वे संग ले नबे पत गए हो, सबही सुनाई कहते हस बैहु। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा, काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं, देहु जनी खोरी। और विभीषण इस प्रकार कहकर कि श्री राम जी सत्य संकल्प सर्व समर्थ हैं और हे रावण, तुम्हारी यह सभा काल के वश है। अतः अब मैं श्री रघुनाथ जी की शरण में जा रहा हूं, मुझे कोई दोष न देना। ऐसा कहकर विभीषण जी चल दिए। अस कई चला विभीषण जबहि, आयु ही निभये सब तवहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, करे कल्याण अखिल के हानि। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। चले हरसि रघुनायक पाही, करते मनोरथ बहु मन माही। देखऊं जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुताउर लाई, कपटे कुरंगी संगी धरदाई। हर उर सर सरोजे पद जे, अहो भाग्य में देखऊं ते। विधि करत प्रेम बेचारा, आयऊ शपदि सिंधु पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कोरप दूत विशेषा। ताहि राखी कपि से पहियाए, समाचार सब ताहि सुनाए। कैसु ग्रीव सुनऊ रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। के प्रभु सखा बूझे कहा, कही कपि से सुनऊ नर नाहा। जानी ने जाई निसाचर माया, काम रूप के कारण आया। भेद हमारे लेने सट आवा, राखई बांधे मोहि अस भावा। सका नीति तुमने के बिचारे, मम पन शरणागत बेहारी। सुनि प्रभु बचन हरष हनुमाना, शरणागत बचले भगवाना। विभीषण जी जाते हुए सोचते हैं कि जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगाया हुआ है, आज मैं उन्हीं चरणों को इन नेत्रों से देखूंगा।
प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचते ही प्रभु श्री राम जी कहते हैं, कोटि विप्र बदला गई जाऊ, आए शरण तजयऊ नहीं ताऊ। सन्मुख होई जीवे मोहि जबहि, जन्म कोटि अग्ना सही तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसका भी त्याग नहीं करता। जीव जो ही मेरे सम्मुख आता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पापे वंते करे सहज स्वभाव, भजनु मोरे ते भाव निकाऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवे की सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छेद्र निभावा। वेद लेने पठवा 10 सीसा, तबहु ने कछु बेहानि कपीसा। जग में सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महुते ते। जो शबीत आवा शरणाई, रखियं ताई प्राण की नाई। सादर ते आगे करिबाय नर, चले जा रघुपति करुणा कर। दूर ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। बहुरी राम छबिधा में बिलो की, रहे टटक एक टेक पल रोकी। भुज प्रलंबे कंजार उन लोचन, श्यामल गाते प्रणत भय मोचन। सिंह कंद आयत और शोहा, आयनन अमित मदन मन मोहा। नैन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जनम सुर त्राता। सहज पाप प्रियतामस देहा, जताउ लकहि तम पर नेहा। श्रवण सुजुस सुनि आयऊं, प्रभु भंजन भववीर। त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। विभीषण कहते हैं कि हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा शरीर तामसी है, स्वभाव से ही जैसे उल्लू को अंधकार प्रिय होता है, इसी प्रकार मुझे पाप प्रिय है। प्रभु ने ऐसा कहते हुए उनको अपने चरणों में दंडवत करते हुए देखा। विभीषण जी के वचन प्रभु के मन को अत्यंत भले प्रतीत हुई। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर विभीषण को अपने हृदय से लगा लिया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर तथा उनको अपने पास बिठाकर प्रभु श्री राम जी बोले, खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म बिह कई बाती। मैं जानूं तुम्हारे सब रीति, अति निपुण भाव अनीति। बरु भल बास नरक करता ता, दुष्ट संग जन दे विधाता। अब पद दे की कुशल रघुराया, जो तुम कीनी जानी जन दाया। तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मधमाना। जब लगी उड़ने बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिबाता। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग देश उलुक सुखकारी। तब लगी बसती जीवे मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाही। अब मैं कुशल मिटे बेबारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि ने व्यापित वेद भविशूला।
मैं निश्चर्यति अधम शुभाऊ, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जा स्वरूप मुनि ध्यान ने आवा, तेहि प्रभु हरस हृदय मोहिलावा। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज, देखऊ नैन बिरंच शिव से बेजुगल पद कंज। विभीषण जी कहते हैं कि हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित इन चरण कमलों को अपने नेत्रों से देख लिया। श्री राम जी कहते हैं कि हे मित्र सुनो, तुम्हें मैं अपना स्वभाव बताता हूं, जिसे काकभूषण जी शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। यदि कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही होने पर भी भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे शीघ्र ही साधु के समान कर देता हूं। माता पिता भाई पुत्र शरीर स्त्री धन घर मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी धागों को बटोरकर उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं होती और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं होता, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में उसी प्रकार निवास करता है जैसे लोभी के हृदय में धन रहता है। तजी मद मोहे कपट चलना ना, करऊं सदते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन शोध परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधे बरी डोरी। समदर्शी शिक्षा कछु नाही, हर से शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम और बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आनी निहोरे। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। श्री राम जी कहते हैं कि हे लंकेश, अब तुम अपने उन गुणों को सुनो जिन गुणों की वजह से तुम मेरे को बहुत ही प्रिय लगते हो। सुनते विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अगात श्रवणारत जानी। पद अम्बुज गई बारही बारा, हृदय समातिन प्रेम अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाले और अंतर जामी। और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति शरते शोभहि। विभीषण जी बोले कि हे देव, हे जड़ चेतन के स्वामी, हे शरणागत की रक्षा करने वाले, सबके मन की बात को जानने वाले, यहाँ आने से पहले मेरे मन में जो भी कुछ अभिलाषाएं थी, वे सब आपके चरणों के प्रेम रूपी नदी के प्रवाह में बह गई। आप तो हे कृपालु, शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। प्रभु श्री राम जी ने एवं मस्त कहकर तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, मेरा दर्शन निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको रास तिलक कर दिया और आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि होने लगी। जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए दशमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीने रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 200 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को सकुचते हुए दे दी। असे प्रभु छाड़े बजई जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिशाना। निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु शुभावे कपि कोल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो व्यक्ति दूसरों का भजन करते हैं,
वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया और प्रभु का यह स्वभाव वानर कुल को बहुत ही अच्छा लगा। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय